Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 20th ऑफ अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल, यानी कि अब अप्रैल भी अपने अख्ताम पे जा रहा है। लेकिन जाते जाते कुछ बड़े मज़े की चीज़ हो रही है यहाँ पे, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि पिछले हफ्ते में आपको कहा था कि लास्ट डेट पे वीनस की ट्रांजिट हुई थी और वीनस टॉरस में गया था। सो यस, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सो मैनी गुड थिंग्स। अब वीनस क्या होता है? वीनस इज़ सबसे पहले तो पैसे होते हैं, आपका लाइफस्टाइल होता है, लग्जरीज होती हैं, आपका लाइफ पार्टनर होता है। वीनस इज़ ब्यूटी एज वेल। सो वीनस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब ये क्यों अच्छा है? क्योंकि वीनस इनटू टॉरस, टॉरस इसका अपना घर होता है। यहाँ पे या जिस भी घर में कोई प्लैनेट जाता है और वो उसका अपना घर हो, आप अपने घर में जाके कंफर्टेबल होते हैं ना, इसी तरह से वीनस इनटू टॉरस इज़ वेरी कंफर्टेबल। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या क्या कंफर्ट जोन यहाँ मिलता है। मगर उसके साथ साथ थैंक यू सो मच जो आप लोग चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे ही सब्सक्राइब किया करें, एक अप्रिसिएशन भी होती है। और हमारी जो ये फैमिली है यूट्यूब फैमिली, इसमें एडिशन भी होता है। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हैं, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे मुसलसल चल रहा होता है, 0322844142। आप कहीं पे भी हों, दुनिया के किसी मुल्क में हों, पाकिस्तान के किसी शहर में हो या कहीं भी हो, आप इस नंबर पे करेंगे जी व्हाट्सएप करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली यू कैन कंसल्ट या अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहेंगे इस हफ्ते में। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 20th ऑफ अप्रैल से 26 अप्रैल। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि बड़ी ज़बरदस्त ये जो ट्रांजिट है ये क्या क्या मामलात को लेकर आती है। और आपके लिए एक अच्छी खबर एक और भी है, जैसे कि अब सन भी एरीज़ में है, यानी कि सूरज, चमकता धमकता सूरज इनटू एरीज़ विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और ये भी सिलसिला कुछ जारी रहेगा। लेकिन वीनस की ये ट्रांजिट आपके फाइनेंसेस में बहुत बड़ा फ़ायदा, चेंज, कुछ भी कह लीजिए, इसको लेकर आएगा। या आप जो भी काम करें, बेसिकली सेकंड हाउस इज़ योर बैंक बैलेंस एज वेल। सो बहुत सी चीज़ें तो कहते हैं बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है, मगर इस चीज़ को नहीं बोलना है कि यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू फैमिली भी आती हैं या उन पर ख़र्चा होता है ये, लेकिन सब कुछ एक अच्छे सेंस में है। सो मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी रेमेडी ये भी कहती हूँ कि आपके ऊपर जो जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको खुश असलूबी से निभाइए। जब आप वो करते हैं ना तो इस चीज़ का एक इंक्रीज़ होता है, उसको हिचकिचाना नहीं है और झटकना नहीं है। अगर कोई भी आपको पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है तो उसको फुलफ़िल कीजिए। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो इट्स वेरी गुड। आपके लिए कुछ ऐसे मामला तो ज़रूर आएंगे, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप है, वट एवर इट इज़, जस्ट कंपैटिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा इसका जिक्र करती हूँ। आप लोग यहाँ पे रिश्ते होंगे, आप लोग यहाँ पे कमिटमेंट्स हो सकती हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हजरात हैं, आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री जिसको कहते हैं मैच करना शुरू हो जाएगी। और जो लोग बिज़नेस पार्टनर हैं, बिज़नेस इकट्ठा करें और फैमिली के साथ भी इन्फेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट या ये अगले कुछ जो दिन हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अपने बिजनेस पार्टनर से भी एक अच्छी रिलैक्सेशन मूड में बात करना, दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलना, आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हो। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, बट आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है उन लोगों से जो कि आपके अगेंस्ट है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज हो सकती है काम की। अगर आपका पार्टनर इस वक्त में आपके साथ ठीक नहीं है, वो चाहे बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो थिंग्स विल बी टोटली चेंज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके जी, ऐसा लगता है आपने कोई मैं से क्या कहूँ, थोड़ा सा
छुप छुपा के कुछ किया है, कोई बड़ा काम किया है जो कि नहीं हो पा रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, इतनी देर से नहीं हो पा रहा था। एंड यस, आपके साथ कुछ सपोर्टिव पर्सन भी है। आपका और आपके पेरेंट्स का रिश्ता इस वक्त मुझे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ में नज़र आता है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ आई है। कोई ऐसा मामला जिस पे कोई इशू बना हुआ था या कोई अदालत लगी हुई थी, बाबा कचहरियाँ भी लगती हैं, घर में भी लगती, तो ये कोई इस तरह का मैटर जो है वो आपका यहाँ पे यकीनन सॉर्ट आउट होगा। आप क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप बिहाइंड द सीन कुछ, एक होता है कि खुली अदालत लगी और एक होता है कि आप पीछे से किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, मे बी आपका वर्जन जो है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पैसों की यहाँ पे कोई रिकवरी बिल्कुल हो सकती है, पैसों का आना बिल्कुल नज़र आता है। अपनी सेहत का थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है हेल्थ वाइज। आइदर इट्स योर क्या है, कोई मुझे बच्चा क्यों लग रहा है, यस किसी का हेल्थ इशू इस वक्त क्रिएट हो सकता है और उसको थोड़ा सा आपने हैंडल करना है, टेक केयर करनी है। कोई ऐसा मामला है जो कि बार बार आपके सामने आ रहा है, पहले भी हो चुका है, अब फिर आ रहा है, राउंड एंड राउंड सर्कल्स में ये चीज़ें हो रही हैं, मगर आप इस वक्त मैनिफेस्ट या जिसको हम कहते हैं ना अल्लाह से गुमान, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुलह की तरफ चीज़ें बिल्कुल जाएंगी। आप इस वक्त अपने घर में मुझे टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं, लाइक नो प्लेसेस लाइक होम, कुछ इस तरह की एनर्जीज इस वक्त आपकी बड़ी अच्छी हैं। किसी चीज़ को आप बड़ा डीपली सोच ज़रूर रहे हैं, या कोई ऐसा है आपके पास जो कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जो कि हर वक्त सिंपथीज़ और पता नहीं हर वक्त रोना धोना कुछ इस तरह की चीज़ हर वक्त करता रहता है, और आप भी किसी चीज़ को बहुत रिपीटेडली बोल रहे हैं, बार बार रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स है, रेपिटिशन ऑफ थिंग है। मे बी वो मुख्तलिफ लोगों के सामने आपको एक ही बात करनी पड़ रही है, बट समथिंग लाइक दैट, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, दिस इज़ द टाइम फॉर द हीलिंग। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके साथ हुआ तो कुछ ऐसा है कि किसी ने आपकी कहते हैं ना पीठ पे कोई खंजर टाइप चीज़, बिल्कुल क्या उसे कहना चाहिए, कुछ घुसेड़ दी है, उसको आप थोड़ा सा आप इंटरोग्रेशन में या आप किसी नई चीज़ को रीबिल्ड करने में इस वक्त मसरूफ़ है। लाइक कुछ लगता है कि सच आपके सामने आए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह की रहमत है आप पे जी, और हीलिंग जो इस वक्त आपकी हो रही है, आप हीलिंग पे काम कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट भी हो गया। यकीनन ये हमेशा अल्लाह की ही मदद होती है, बट आई फील अल्लाह ताला ना कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजता है जो कि आपकी मदद करते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त आंसर है जी, बिग हैप्पी चेंजेस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचों के हवाले से बात हो रही हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। लेकिन नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की हम बात करेंगे। सबसे अमेजिंग चीज़ है ही आप टॉरियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब वीनस है, जो कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया है कि वीनस क्या करता है, कहाँ कंफर्टेबल होता है। तो डेफिनेटली आपके अपने घर में, यानी कि इनटू टॉरस, वीनस इज़ द मोस्ट कंफर्ट जोन। और यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ तो सबसे पहले हसीन होने जा रही। आप लोग अगर सिंगल हैं, लुकिंग फॉर एनी रिश्ता, तो यहाँ पे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आप लोग को अच्छी कमिटमेंट्स मिलेंगी सॉलिड बेसिस पे। और यहाँ पे बहुत हद तक आपकी अपनी पसंद की हो, फैमिली की पसंद से हो, बट ये कि कमिटमेंट का, एक सॉलिड कमिटमेंट का ये टाइम है। सो जब भी ऐसा टाइम हो, जब भी ऐसा मौका हो, अगले 20, 22, 23 दिन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको आपने से भरपूर फ़ायदा उठाना है।
जब रिश्ते आते हैं तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। ऊपर से हर कोई बड़ा अच्छा बन के आता है, बड़ा उसको अपने आप को, क्योंकि वो रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे होते, तो उसमें जो कंपैटिबिलिटीज़ होती हैं, जब किसी का जायचा खुलता है तो समझ लीजिए कि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और ये दोनों के लिए अच्छा होता है। आप चाहे लड़की वाले हैं, आप चाहे लड़के वाले हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने अखराजात पे कंट्रोल करना है और अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा, अपनी हेल्थ वाइज चीज़ों को, जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, स्पेशली जिनको कोई स्किन एलर्जीज रहती हैं, आई साइट प्रॉब्लम्स रहती हैं, सो यू गाइज नीड टू बी टेक केयर ऑफ़ दैट अ लॉट। और यहाँ पे आपको फेम, चीज़ें, रुतबा, मकाम सब कुछ मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह आप लोग बहुत सी, क्योंकि ये वो वक्त है कि आपको लगेगा कि टू अर्न मनी आई हैव टू डू दिस, ये वो ब्ला, तो उसमें आप अपनी सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। उस चीज़ का आप लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, यस, यू सीम्स एग्जॉस्टेड। आप बहुत सी चीज़ों को ज़रा लेट गो कीजिए। आप किसी के बारे में बहुत तहकीक कर रहे हैं, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त तहकीक, इंटरोगेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो किसी चीज़ को आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि आप थक रहे हैं और शायद अगला बंदा आपको खामखा थका रहा है। द अदर पर्सन इज़ प्लेइंग, वो बहुत प्लेफुल तरीके से आपके साथ चल रहा है। यू आर वेटिंग फॉर एनी, क्या है, जवाब, डिसीजन, कुछ इस चीज़ का आपको इंतज़ार है। और आपको कोई गिल्टी में लेकर जाएगा या आपको कोई गिल्ट कॉन्शियस करेगा कि जिस तरह जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती है, बल्कि ऐसा मुझे नहीं नज़र आता है। कभी कभी होता है ना कि टेबल टर्न अराउंड, तो कुछ चीज़ें, कुछ मामला, कुछ फ़ैसले उल्टा उस शख्स के ऊपर ही डलते हैं, या जो भी जाल बिछाता है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। बट यहाँ पे ख्याल रखिए, मुझे कुछ नेगेटिविटी, जादू टूना, कुछ इस टाइप की चीज़ों की इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कुछ चीज़ों में आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट इट सीम्स लाइक कि आप शायद उस चीज़ को भी समझ गए हैं जिस चीज़ को आपसे छुपाया जा रहा था, आपको अकेला किया जा रहा था। आपको कहता ना यार इस मैदान में आप अकेले ही हैं, कुछ इस तरह की चीज़ थी। सो आप बहुत सी चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हुए हैं। नाउ यू आर रियलाइजिंग ट्रैवल यहाँ पे आ सकता है, पैसे बिल्कुल आ सकते हैं, बट स्ट्रेस लेवल को, जो कि आपकी हेल्थ से ही रिलेटेड कंसर्न नज़र आता है, उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आपको यहाँ पे कोई अच्छी पावर, पोजीशन, हैसियत बिल्कुल मिल सकती है। यू आर डेफिनेटली वेरी कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको क्या है, किसी यू आर ग्रीविंग अबाउट समथिंग, कोई ग्रीफ है, आप क्यों इतने मुझे परेशान नज़र आते हैं भाई। लेट्स सी, आप क्या है, कुछ लोगों से रिलेटेड आपका ये ग्रीफ मुझे नज़र आता है। बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसा कोई सिनेरियो ख़त्म भी हो रहा है, तो बट स्टिल यू आर एक्चुअली इनटू दैट। आपको वो पास्ट, वो चीज़ें आपको स्टिल हॉन्ट कर रही हैं। और एक तरफ से मैं आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें देखती हूँ, बट अंदर कहीं ना कहीं कोई गम, कोई चीज़ है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आर वर्किंग सो गुड राइट ना। आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब मिल रहा है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, और जो चीज़ें हैं उसको मे बी वो लेट गो करने का टाइम है, उसको लेट गो कीजिए, आपके लिए आसानी आएगी। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बोल्डनेस दिखानी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। किसी से मुलाकात हो रही है, कन्वर्सेशन भी हो सकती है, और आप अपलिफ्टेड महसूस कर रहे हैं किसी दोस्ती में। सो ये मेल मुलाकात है जी जनाब। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, आपको जो भी इस वक्त आपका माइंड कह रहा है, या आपकी एक छठी हिस्स भी होती है, जो भी कह रहा है, तो उसको आप ट्रस्ट कीजिए, उसको वैल्यू दीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। लेकिन जब तक किसी चीज़ पे यकीन ना करें, प्रैक्टिकली उसको देख ना लें, तो अपने स्पिरिचुअल जो आपका विजन है, या आप जो सोच रहे हैं, उसको सिर्फ अभी अपने तक ही रिजर्व रखिए। वो उस चीज़ों को क्लैरिटी में आने दीजिए, हील कीजिए अपने आप को, टीच कीजिए अपने आप को, गाइड कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और
ये रहा आपका आंसर, परफेक्ट टाइमिंग। यस, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी परफेक्ट टाइमिंग। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20th ऑफ अप्रैल से 26th ऑफ अप्रैल की हम बात करेंगे। आपके 12वें घर में जनाब अब है वीनस और लगन में है जुपिटर। सो इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो। वैसे तो वीनस क्या करता है, क्या है, और ये टॉरस में है, तो इसकी खसूसियात क्या हो सकती हैं, आई हैव एक्सप्लेन दैट। शुरू से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वो बात भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में भाई खर्चे भी हैं, लग्जरीज भी हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि मैं उसको क्या थोड़ा सा फिसल जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। यू गाइज नीड टू बी कॉशियस। आप कॉशियस रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ लोग आएंगे, आने की कोशिश भी कर सकते हैं। थिंग्स लाइक वो जो कि आपको, मैं हमेशा उसमें कहती हूँ कि एहतियात कीजिए, सोच समझ के चलिए। आइदर आपको स्टेप लेना है, नहीं लेना है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ तो नहीं ख़राब हो रही है। दूसरा, आपके वर्क रिलेटेड सर्कमस्टांसेस वक्त बहुत अच्छे होंगे। 10th हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रिप होगी आपको अपने काम में, चीज़ों में, और स्पेशली अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, हाईली डेजिग्नेटेड हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी भी आ सकती है। आपको अपनी फैमिली की तरफ से भी कोई ज़िम्मेदारी का सामना हो सकता है। वो समटाइम्स होता है ना कि आप घर में जो भी जिस भी नंबर पे हो, मगर आपको घर का बड़ा बनना पड़ता है, तो इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी इस वक्त आप पे आ सकती है। पर्सनल लाइफ ज़बरदस्त रहेगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, और जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट्स में हैं, उनको मैंने पहले ही वार्निंग दे दी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, क्या है, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समवन इज़ ऑब्जर्विंग यू। किसी चीज़ के ऊपर क्या कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, बड़ा वाइजली किसी चीज़ को समझ के चल रहे हैं। बट यस, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस, इट्स एन ऑब्जर्वेशन अबाउट एनीथिंग, एनी सिचुएशन भी, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। मगर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपके सामने कुछ चीज़ें बिल्कुल खुल खुला के आ रही हैं, विच इज़ गुड। आपके यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, यस, इट्स अ वेरी गुड साइन। आप के लिए शादी की ऑप्शन, रिश्तों की ऑप्शन, या समटाइम्स ऐसी चीज़ का आगाज़ हो जाना, इस टाइप की कोई ऑप्शन बिल्कुल बन रही है। आप ओके, समवन इज़ वेरी इनसिक्योर, या आप किसी को सोच सोच के अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ क्या क्यों जगा रहे हैं भाई, या कोई आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, एंड इट्स अबाउट योर फाइनेंसिस है, आपकी खुशी है, या मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप एक नॉर्मल हालत में भी होते ना, तो यू स्टे हैप्पी, आप लोगों के सामने बड़ा अच्छा अपने आप को लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश रहती है कि भाई आखिर ऐसा क्या है। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आप थोड़ा सा मुझे स्टेप बैक किसी सिचुएशन में करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं होता जैसा कोई चीज़ रिजेक्ट होते होते सिलेक्ट हो जाती है, तो इस तरह कोई मिरेकल वाली सिचुएशन भी बिल्कुल नज़र आती है। आप किसी चीज़ से आज़ादी क्यों चाह रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं, मगर ये मोहब्बत से आज़ादी क्यों है, आप प्रैक्टिकल अप्रोच में आए हैं शायद, दैट्स वाई यू आर मेंटली, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद इस चीज़ को थोड़ा सा डिनाई कर रहे हैं, या उस चीज़ में जाना नहीं चाह रहे हैं। समवन इज़ आफ्टर यू, बट आप थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, और खुश इस वक्त मुझे दिखाई देते भी हैं। आप अगर कोई प्रेगनेंसीज हैं तो यस, वहाँ पे मुझे बड़े पॉजिटिव इंडिकेशंस बिल्कुल मिल रहे हैं। आपको आजकल ख्वाब बहुत आ रहे हैं, मैं क्या कहूँ, वो ख्वाब है, या आपका कोई ख्वाब ऐसा है जिसमें आप मुझे कोई पावर में या अपने आप को ऐसा सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं किसी पोजीशन में हूँ, पावर में हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आपका इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी गुड, दैट्स लवली। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके, वन साइडेड कोई रिलेशनशिप
हो सकता है, इसको लव बॉम्बिंग भी कहते हैं, मगर ऑन द अदर साइड इसको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, या कोई ऐसा है जो कि आपके पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा आना चाह रहा है। सो इसलिए मैं कहती हूँ चूज़ पीपल वाइजली। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, जो भी आपको अल्लाह ताला ने कोई क्या है ड्यूटी दी हुई है, जो भी आपको ज़िम्मेदारी दी हुई है, और उस ज़िम्मेदारी में थोड़ी सी मोहब्बत को ऐड कर लीजिए। अब ये मोहब्बत से वो एक टिपिकल मोहब्बत नहीं है, इट्स अ लव फॉर एवरीवन। और जब जिस इंसान के अंदर मोहब्बत होती है ना, वो हो ही नहीं सकता या ख्याल रखे दूसरों का, ये हो ही नहीं सकता कि वो ना ख्याल रखे दूसरों का। तो इस तरह की इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन होगी और आपके लिए मैसेज ही यही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन येलो, जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद हफ्तों के अंदर जो भी आपने सोचा है अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। लास्ट वीक का एक चेंज जो कि वीनस का था, टॉरस का था। वीडियो के आगाज़ में मैंने उसको बड़े तफसीलन एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ उसको देखें ताकि आप अपने सर्कमस्टांसेस को समझ सकेंगे। डेफिनेटली इस वक्त आपके लिए एक बड़ा अच्छा बेहतरीन टाइम है। एक तो सन ऑलरेडी 10th हाउस, वेरी गुड। यहाँ पे आपको कोई स्टेटस मिलना, कोई हाई अथॉरिटी मिलना, आपकी जो कदर इससे पहले नहीं थी, यूँ समझ लीजिए उस कदर में इजाफा होगा। ट्रैवल बिल्कुल आपका आ सकता है, शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग ट्रिप हो, इट कुड बी एनीथिंग। आपके लिए एक जो कुछ ऐसी उम्मीद या जो हम सोचते हैं या हमारी ख्वाहिशात होती हैं, वो उसका फिलफिल होने का बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन टाइम है। पर्सनल लाइफ विल बी ओके, पर्सनल लाइफ ठीक रहेगी। आप अगर कोई बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई पेशरफ्त मज़ीद करते हैं, काम के सिलसिले में कोई एग्रीमेंट है, कोई ऐसा मामला है, तो उसमें कोई अच्छा मामला सामने आ सकता है। यस, ट्रैवल भी आपका वर्क रिलेटेड हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह आपकी पूरी सोच कंप्लीटली चेंज हुई है, और जिस तरह अल्लाह ने आपके दिल दिमाग में कोई चीज़, किसी मसले को हल करना है, कुछ भी, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक जिस तरह आप दोबारा इंसान पैदा होता है और उस एक फ्रेश स्टार्ट होता है। इट कुड बी योर फ्रेश स्टार्ट एज वेल। कोई बर्डन इस वक्त आपके ऊपर है रिलेटेड टू फाइनेंसिस कोई है, या दोस्ती, आपने किसी दोस्त को किसी काम में डाला है, वो दोस्त पे कोई बर्डन है, आप पे बर्डन है, या इक्वली मुझे कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है। दो आप जो भी करते हैं, यू आर द बेस्ट इन दैट। आपकी जो भी फील्ड है, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आप मास्टर हैं। और आप ओके, दो इट्स अ न्यू स्टार्ट, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह आप को किसी चीज़ की परेशानी है, मे बी आप प्रिटेंडिंग, आप इस वक्त किसी चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हैं, बट आपके लिए कोई नई पॉसिबिलिटी ज़रूर बनी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर विजन आपका क्लियर हुआ है। और आपको कोई इंटेरोग्रेट कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, कुछ सवाल जवाब, कुछ इस तरह का कुछ मैदान सा लगता है लगा हुआ है, और उसमें कोई भी जो है वो द अदर पर्सन वो अपनी कोई होता ना कि एक चीज़ ख़त्म होती है, मगर उसमें वो फिर कोई नया मुद्दा ले आना, फिर कोई नई कहानी ले आना, कुछ इस तरह की चीज़ है। आपको किसी ऐसे शख्स का सामना इस वक्त ज़रूर है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बिकॉज इस वक्त आप मुझे दो सिचुएशंस के दरमियान, यस, बिटवीन टू सिचुएशंस आप मुझे नज़र आते हैं। आर यू प्लानिंग टू लीव? आप किसी जगह को, किसी मुल्क को, किसी शहर को, घर, कुछ है जिसको आप छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं।
बट आप श्योर नहीं हैं, यस यू आर नॉट श्योर, आपको किसी का कॉपरेशन उसमें चाहिए है। मुझे ट्रैवल बार बार आपका नज़र आ रहा है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामला बिल्कुल नज़र आते हैं, बट ऐसा लगता है कि यू आर इन अ मिडल ऑफ दैट थिंकिंग। आप सोच रहे हैं कि इसका बेहतर क्या होगा, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, इससे बेहतरी क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं, बिकॉज यू आर बिल्डिंग समथिंग न्यू, कुछ नया है, कुछ बड़ा है, और एकदम से आप अपना इरादा तरक कर देते कि चॉप चॉप बस ठीक है, ख़त्म है। आप किसी मामले के ना बिल्कुल एज में आए हुए हैं। सो माय सजेशन, थोड़ा सा और वेट कीजिए एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर्स। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। यस, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव कार्ड, लव मैसेज क्या कह रहा है। हार्ट ब्रेक जनाब आपका हुआ है, पेन में भी हैं, सेपरेशन में भी हैं, और कोई शॉक भी आपको मिला है। Now let's see आपके लिए one more message and color of this week. Okay, अब let go कीजिए बहुत से ऐसे आदतों को जो कि आपको ब्लॉक करती हैं आप ही को आगे, या आपके दिल की जो डिज़ायर्स हैं उनको आगे बढ़ने से। सो आपको शायद अपनी ही बहुत सी चीज़ों को, अपने ही बिहेवियर को ब्लॉक करना है, और आपको हेल्प मिलेगी इन दैट हीलिंग एज वेल। एंड स्टे क्या कहते हैं, पानी और पानी की चीज़ों के ज़्यादा करीब रहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की हम बात करेंगे। लास्ट वीक के लास्ट डे पे वीनस की ट्रांजिट आपके अब आ गया है ये 10th हाउस में, विच इज़ एक्सीलेंट। और मज़ीद इसके बारे में मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया है कि ये क्या क्या और बेनिफिट दे सकता है। यहाँ पे आप लोगों को एक तो वर्क वाइज चीज़ें बहुत प्रोग्रेसिव वे में आगे जाएंगी। देयर इज़ अ चांस कि आप यहाँ पे जो अपना काम है उसमें कोई नई डेवलपमेंट करें, उसको एक्सटेंड करें, उसमें कोई नई चीज़, कोई कुछ भी नयापन, जिद्दत कुछ भी लेकर आ सकते हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, या किसी भी किस्म के खाने पीने का काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए बड़े अच्छे बेनिफिट हैं। ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आपका आ सकता है। इनफैक्ट इट्स अ शिफ्ट, कोई शिफ्ट भी हो सकता है, ये आपके काम का भी हो सकता है और आपके घर का भी हो सकता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बहुत सी चीज़ें या बहुत से लोग आपको इस वक्त आपके तो टारगेट किया हुआ होगा, और सडन गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे पैसे आएंगे वैसे निकलने के भी उतने ही मामलात नज़र आते हैं। सो बी केयरफुल। अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस वक्त उलझिएगा मत, वहाँ पे कोई गड़बड़ चीज़ें, प्रॉब्लम्स, रौला जिसको कहते हैं, ज़्यादा हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, आप लोग किसी उलझन में क्यों हैं? आई मीन यहाँ आपको कोई बार बार मलामत कर रहा है, गिल्टी में लेकर जा रहा है, आप उलझे हुए हैं एंड यू आर मुझे कभी आप बहुत ग्रीफ में नज़र आते हैं और कभी ऐसा लगता है, दो आप बड़ी हिकमत से काम कर रहे हैं, मगर आपका फेथ सिस्टम इस वक्त बहुत अच्छा है, मगर मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का, और वो चीज़ आपको थका रही है। आप मुझे बीमार से भी नज़र आते हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। येस, द सिचुएशन इज़ वेरी ट्रिकी, सिचुएशन बहुत ट्रिकी सी है, बताया कुछ जा रहा है और है कुछ और। सो इस चीज़ का सामने आ जाना, इस चीज़ का आपके सामने खुल के आना, इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। दुआ खैर सदका ज़रूर करते रहिए, क्योंकि इस वक्त आपको किसी चीज़ में मुझे लगता है कि जिस तरह उलझाया जा रहा है, द थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सिर्फ कन्फ्यूजन, और ये पता नहीं क्यों आपके काम में मुझे ये चीज़ जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। दो इट्स इन योर
इमोशनल साइड एज वेल, बट वर्क रिलेटेड थोड़ी सी इस चीज़ का ज़्यादा मामलात बने हुए हैं। अब ये आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड चीज़ों को लेकर चलना है, उसमें आप फिक्स अपने दिमाग को मत कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, वेलकम कीजिए चेंजेस को, चांस को लीजिए और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको सुनिए, समझिए एंड देन एक्ट अपॉन इट, और गाइडेंस लीजिए। कभी कभी अपने माइंड से नहीं, दूसरों की जो गाइडेंस, मशवरे, चीज़ें होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं। और थोड़ा सा एक दो कदम क्या है, आप आगे चलते हैं फिर मुझे एक दो कदम पीछे आते हुए नज़र आते हैं, कोई खुद ही बात करते हैं, खुद ही उस बात से पीछे हटते हैं, कुछ इस तरह की इस वक्त एक कन्फ्यूजन सी जो है वो नज़र आती है। जबकि मुझे इस वक्त मिरेकल भी होंगे, सिर्फ आपने फेथ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखना है और दूसरा थोड़ा सा अपने सदक़े वगैरह कीजिए। इस टाइम पे मुझे आपके लिए थोड़ी सी एक कुछ जान के जिस तरह आपको एक फंसा रहा है, कोई क्योस है, कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज क्या है। बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। कोई सडन चेंज, कोई शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। सो कुछ इस तरह की मामलात मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, फोकस कीजिए जो भी आप सुनते हैं, बोल रहे हैं, या आजकल आपको कुछ कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट टू मेक योर सेल्फ रिलैक्स। और जो भी आप इस वक्त किसी भी क्या है टेंस सिचुएशन में है या जो भी है, कभी कभी हमें अल्लाह ताला की तरफ से ना कोई पैगाम, चीज़ें मिलती हैं, उनको डीपली समझने की कोशिश कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की हम बात करेंगे। आपके जनाब 9th हाउस में वीनस की ट्रांजिट पिछले हफ्ते की बिल्कुल एंड वाली डेट पे हुई थी, उसके फ़ायदे, क्योंकि ये इसका बेहतरीन पोजीशन होती है, उसके फ़ायदे इस वक्त आपको मिलेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, वो अपनी एजुकेशन के लिए हो, काम के लिए हो, प्लेजर ट्रिप हो, इट कुड बी एनीथिंग, मगर यहाँ पे आपको इस तरह के मामलात बनेंगे। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, मगर यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। कुछ लोग आपसे ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं जिसको हम फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेनर्स कहते हैं। सो यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, शादी का मामला भी अपना कोई तय करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस तरह के मामलात आपको मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको कोई अच्छा फ़ायदा मुझे मिलता हुआ नज़र आता है। इट कुड बी अ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, खुद की कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है। सो यहाँ पे कहते हैं ना पैसे आने वाले हैं, और वो सबसे अच्छी बात है। अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ख्याल रखिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, यहाँ पे चीज़ों की गड़बड़ बिल्कुल हो सकती है। उसमें कोई बड़ा फ़ैसला इस वक्त मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका कोई मुझे जज्बाती कोई इस तरह का फ़ैसला इस टाइम पे आप कर सकते हैं। सो उसमें प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करें, क्योंकि यहाँ पे कभी आपका रिश्ता ख़त्म होना है, कभी चलना है, कभी नहीं चलना। और जिनके बिल्कुल ही एज पॉइंट पे होते हैं, तो डिवोर्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा, या बिल्कुल सेपरेशन के चांसेस बिल्कुल आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। एक दफ़ा और शफलिंग। ओके जी, नाउ लेट्स सी।
काम में इस वक्त आप बहुत पैशनेट हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं। यू वांट टू डू अ लॉट, आप इस वक्त बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। हेल्थ वाला मामला मुझे कोई अच्छा नज़र नहीं आता है। अच्छा, आपका काम क्या है? आपका काम मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह फ़िज़िकल से ज़्यादा इट्स मेंटली कुछ इस तरह का काम है जिसमें आपको कोई मुझे फ़तह, कामयाबी, ग्रोथ, ये चीज़ें मुझे आती हुई नज़र आती हैं। इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर किड्स, या आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कीजिए, उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिए। दो इस वक्त आप हैं कोई, मैंने किस तरह बोला ना कि माइंड का कोई काम है, नो डाउट फिज़िकली भी होता है, लेकिन मेंटली कोई काम है। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिव, कोई प्लान है, कोई फार्मूला है, कुछ इस वक्त आप ऐसा कर रहे हैं और मुझे उसमें आपके लिए एक नई चांसेस, जिस तरह इंसान सोचता है कि मुझे करना है और फिर वो एक्सपैंड भी होता है, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। बट कहीं ना कहीं डिले ऑफ फाइनेंसिस है, डिले ऑफ फाइनेंसिस है, जो कि आप या आप खुद ही करते करते आप परेशान हो जाते हैं कि पैसे मुझे किस तरह से लगाने, किस तरह से करने। तो तरतीब जो है ना 1 2 3 4 करके, उस तरतीब को अपनी थोड़ा सा आपको चेक करना है। और आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग्स हैं, आप फैमिली के साथ हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और या आप ऐसा सोचते हैं। सिंगल है तो आपको फैमिली चाहिए, आप फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप ब्यूटी कॉन्शियस इस वक्त हुए हुए, हेल्थ कॉन्शियस हुए हुए। यू माइट बी टेकिंग एनी कोई ट्रीटमेंट है, कोई डाइट है, क्या है, आपने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। कोई आपके लिए इंस्पायरेशन है, उसको देखते हुए आप अपनी फ़िज़ीक, चीज़ें, हर चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मामलात ठीक होने की तरफ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज, लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है। ओके, कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, और इसमें क्या है, आपको तंग भी किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि आपको ऐसा परसेप्शन दिया जा रहा है जिस तरह कुछ चीज़ें गलत है, या आपका ऐसी, इसमें गैस लाइटिंग बोलते हैं ना, आप ऐसी बात कर देना, कुछ भी कह देना, थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखिए, बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बिल्कुल अगर आप पावरफुल महसूस करते हैं, पावर में हैं, तो उसको महसूस भी कीजिए और चेंज लेकर आइए अपनी ज़िंदगी में इन अ पॉजिटिव वे विच यू कैन ब्रिंग। जो आप लेकर आ सकते हैं, अपनी ये मदद आपको खुद करनी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन, या जो रस्ट सा शेड होता है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकल रहा है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त जवाब है जी, अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं हो, आप अपने ज़ायचों के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में क्या हुआ है, पिछले हफ्ते की लास्ट डेट को वीनस की ट्रांजिट आपके 8वें घर में आया, विच इज़ सुपर्ब, क्योंकि वीनस इनटू टॉरस, इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या ये होता है, वीनस क्या होता है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे एक तो जो सबसे अच्छी चीज़ और होने जा रही है वो आपकी पर्सनल लाइफ है। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते आना, कमिटमेंट्स आना, अच्छी वाली कमिटमेंट्स आना बिल्कुल आ सकती हैं। 7th हाउस में सूरज बैठा हुआ है, और यहाँ पे प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं। इनफैक्ट अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनरशिप का मामला भी चल रहा है तो उसमें भी ज़रूरी होता है, बेसिकली शादी हो या बिज़नेस हो, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको देखभाल के आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। अगला पर्सन कौन है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी यहाँ पे एक डेली लाइफ रूटीन पैटर्न बिल्कुल चेंज होगा। आप जो काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे मामलात में है, तो कोई जॉब में चेंज, शिफ्ट या अर्निंग वेज बिल्कुल चेंज हो सकते हैं।
सडन गेंस बिल्कुल यहाँ पे आएंगे, बड़े अच्छे लेवल पे आ सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, आपकी इनहेरिटेंस है, आप खुद कोई बाइंग सेलिंग में हैं, तो वो कहते हैं ना कभी कभी बड़े अच्छे सिक्सर लगते हैं। और सडन गेंस में हमेशा मैं कहती हूँ कि प्ले बट प्ले सेफ, समझने वाले इसको समझ जाएं, एहतियात ध्यान से ज़रूर चलिएगा, क्योंकि पैसे आने भी हैं और पैसे इन्वेस्ट करने का टाइम भी है। आगे पैसे कहाँ लगाने, किस तरह से लगाने, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल आपका आ सकता है, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, कोई रिलीजियस ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। और आपका ध्यान अल्लाह की तरफ, आपका रुझान अल्लाह की तरफ इस वक्त बहुत डीपली जाएगा। अब रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कभी इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअली जो उसमें अकीदा ईमान बड़ा जो उनसा होता है ना, वो ताज़ा होता है और आपका बड़ा फर्म होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, यस, इस वक्त आपको बड़ी ज़बरदस्त कोई अच्छी क्या है, खुशखबरी है, परफेक्शन है, या परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मे बी इट्स इन योर ईटिंग हैबिट्स, यू आर ईटिंग हेल्दी। कोई सिलसिला यहाँ पे ख़त्म भी हुआ है, कंप्लीट हुआ है। इट कुड बी योर एनी हैबिट, कोई ऐसी हैबिट है, कोई नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव शख्स है, यहाँ पे बिल्कुल क्लोजर आपको उस चीज़ का मिल जाएगा। बैलेंस इस वक्त आप बिल्कुल करेंगे। जो आपको कुछ कह रहा है, कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई हदायत की बात ही है, कोई अच्छी बात है, या आप किसी को आजकल सुन रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। उलझिए नहीं, अपने मामलात को सेटल कीजिए, स्पेशली विद योर किड्स, अपने बच्चों के साथ। अगर आप खुद बच्चे हैं तो अपने बड़ों के साथ कीजिए। आप माजी को याद कर कर के ना अपने ऊपर वो जो गिल्ट का गुबार कोई और नहीं डाल रहे, मुझे ऐसा लगता है आप खुद डाल रहे हैं। इसको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपका कोई सिलसिला, कोई मामला जो है वो इस वक्त ज़रूर है रिलेटेड टू शादी, कोई मामला, कोई सिलसिला बिल्कुल चल रहा है, बिकॉज़ लाइफ की एक न्यू बिगनिंग है, बड़ी क्लैरिटी है। और आपका अगर कोई अपना टैलेंट भी है तो उस टैलेंट को बिल्कुल यूज़ कीजिए। आप इस वक्त मुझे काफ़ी बहादुरी के साथ कुछ नए स्टेप, अंदर कोई हिम्मत आई है, कोई बहादुरी आई है, कोई नए स्टेप लेना चाह रहे हैं, उसको फोकस रहिए, उस पर फोकस रह के करिए। और दो यू आर वेरी क्या है, यू आर वेरी गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपके अपने अंदर जो गुण है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आप खुद ही उससे अनअवेयर हैं, आपको मालूम नहीं है। सो उनको मज़ीद एक्सप्लोर कीजिए, उनको मज़ीद देखिए। आपके लिए बहुत सी चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कोई नया काम कर रहा है, या ज़्यादातर पता नहीं उनकी एनर्जीज़ इस वक्त आ रही हैं। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। और कुछ मामला पे अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, मेक सम बाउंड्रीज, ड्रॉ सम बाउंड्रीज, और अपने जो आपका पैशन है, जो आपका काम है, उसको भरपूर तरीके से आगे की तरफ लेकर चलिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, जो अल्लाह का एक मामला है, एक निज़ाम है, उसके सामने सरेंडर कीजिए। जो कहते हैं ना, जो अल्लाह ताला कर रहा होता है उसमें राज़ी रहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या है। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है इस वक्त आप दो लोगों के दरमियान, और आप लोग कुछ मुझे फ़न मूड में नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इस वक्त मुझे अच्छी एक पावरफुल एनर्जीज़ में नज़र आते हैं, बेहतरी में नज़र आते हैं, और ये एक चांस है अपनी लाइफ को पॉजिटिव रास्ते पे लेकर जाने का। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उससे बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, पिछले ही हफ्ते की एंड डेट में वीनस की ट्रांजिट आपके 7वें घर में हुई है, उसकी
और मज़ीद क्या है, वीनस क्या है, वीडियो के आगाज़ में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके सातवें घर में वीनस का आना, इट्स वेरी ऑसम। अपने घर में है जी वीनस, तो आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी वाओ एक्सीलेंट। सो जो लोग सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, बड़ा बेहतरीन टाइम है। अपनी सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ आपने करानी है, क्योंकि ये आपकी सारी ज़िंदगी का मामला होता है। सामने वाला शख्स कैसा है, किस तरह का है, किन आदतों का है, आपके साथ कितना कंपैटिबल है, आपका जायचा क्या कहता है, उसका जायचा क्या कहता है, ये दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ आती कंपैटिबिलिटीज़ की, तो दिए हुए नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है, ज़रूर पूछिए कि आप कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करा सकते हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ नया भी मुझे नज़र आता है। इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपका कोई चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई क्लास का चेंज, कोई हायर किसी टेक्निकल एजुकेशन में जाना, इट कुड बी एनीथिंग, सो इट्स मार्वलस। यहाँ पे ना आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द लोग बहुत रहेंगे, वो दोस्तियों की शक्ल में भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मगर कुछ चेंजेस आपको अपनी तबीयत में, नेचर में लेकर आने हैं। डोंट ट्रस्ट पीपल वेरी ईजीली, क्योंकि यहाँ पे आपको जो खाम खा का जो एक ट्रस्ट होता है, या खाम खा की जो एक किसी के ऊपर बिलीव कर लेना होता है, वो आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप यस बड़ी कोई किसी चीज़ की अवेयरनेस आई है जो आपको इससे पहले पता नहीं था, किसी शख्स के बारे में ही लग रहा है, मे बी किसी वेरी क्लोज टू यू, इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, बट मुझे ज़्यादा दोस्तियाँ ही नज़र आ रही हैं यहाँ पे, जो कि आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहा था, या आप इस तरह से कर रहे थे। आपकी एनर्जीज भी मुझे कुछ इसी तरह की लग रही हैं, बट आपने उसको थोड़ा सा उस दोस्ती को एक नई नज़र से देखा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यस इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और आप काफ़ी अपसेट थे उस चीज़ को लेकर, कोई परेशानी आपके अंदर चल रही थी। यहाँ पे आपको किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, आइदर इट्स यू द अदर पर्सन, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा। थोड़ा सा अपने ऊपर से नेगेटिविटी वगैरह को हटाइए। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि क्या स्पेशल रेमेडी आपको करनी चाहिए, जनरल रेमेडी जिसको आप कह सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे कोई जनरल रेमेडी नहीं होती, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग को इस तरह से अपने आप को ना कुछ ऐसी अल्लाह का नाम, कोई दुआ, कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूर करनी है। अब क्योंकि बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ बनती है, बल्कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप एकदम से एक सैड मूड में या एक गमगीन मूड में जाते हैं, देन यू आर क्या है, आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, और वो इसी टाइप का ही, उससे मुझे कोई ऐसे गम चीज़ें, कुछ इस तरह के लिरिक्स जिसको कहते हैं, वो समझ में आते हैं, और आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं किसी बात को सोच के। हालांकि इस वक्त मुझे आपकी चीज़ें, सिचुएशंस पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं, बट आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना माइंडसेट को चेंज कीजिए, वॉक कीजिए, क्या करना है आपको, अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है, और आपको थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी में लेकर आना है, एक्शन में लेकर आना है, एनर्जी में लेकर आना है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। सारी आपकी जो कार्ड्स की एनर्जीज हैं वो यही कहती हैं कि भाई वर्क ऑन योर सेल्फ, विच इज़ गुड। दो मुझे इस वक्त आपको कोई अहमियत, कोई हैसियत, कोई अच्छी पोजीशन बिल्कुल मिल सकती है, कोई ज़बरदस्त फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हासिदीन बहुत ज़्यादा हैं, मैं पहले ही कह रही थी, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। आपको कोई पैसों की ऑफ़र, कोई ऐसा पार्टनर भी मिल सकता है जो विच इज़ ब्रिंगिंग अ गुड फाइनेंशियल ऑफ़र, कुछ इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। आपका दिल इतना मुझे लगता है कि दुखा हुआ है, आप इस वक्त किसी को बहुत ज़्यादा उस पॉजिटिव नज़र से देख नहीं पा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड है जी, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने गोल के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। यस, ओवर थिंकिंग है, और वो जो ओवर थिंकिंग है ना, या वो सोच है जो कि आउटडेटेड, यानी कि उसको ख़त्म कर दीजिए, उससे बाहर निकल आइए, नए इवेंट्स, नई मेमोरीज़ बनाइए जो कि आपके अपने हाथ में है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी,
ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और दो यू आर वेरी सेंसिटिव, मगर आपको इस अपनी खसूसियत ही समझना चाहिए, इसको भी ऑनर कीजिए। सेंसिटिव होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, इमोशनल सेंसिटिव आप हैं। और जो लोग इमोशनल सेंसिटिव होते हैं ना, वो शायद दूसरे लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो अपने बारे में तो सोचते हैं मगर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 20 अप्रैल से 26 अप्रैल। इस हफ्ते में एक नई चीज़ का आगाज़, एक नए सफ़र का आगाज़। आपके छठे घर में वीनस की ट्रांजिट है। इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज। जो लोग अपने करियर के हवाले से सीरियसनेस के साथ कुछ नया करना चाहते हैं, और स्पेशली जिन्होंने कभी कुछ ना किया हो वो अब कुछ करना चाहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा आपको स्टार्ट मिलेगा। ऑलरेडी जो लोग जॉब्स में हैं, आपकी कोई जॉब में इंक्रीमेंट, बेहतरी, कोई स्विचिंग, इट कुड बी एनीथिंग, मगर ये वक्त आपको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आप कोई नया सिस्टम में जानना चाहते हो, आपके एजुकेशन सिस्टम हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन टाइम है। आपकी हायर एजुकेशन का कोई मामला हो, बड़ी देर का ब्रेक आ गया हो, उसके बाद कुछ स्टार्ट करना हो, हर हवाले से इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। फैमिली के साथ पंगा नहीं लेना है। आपकी मदर साइड, फैमिली साइड, घर की साइड, वहाँ पे छोटी मोटी, मैं इसको हमेशा कहती थी वो कोल्ड वॉर एक जोन में इंसान गया हुआ होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बात करते वक्त एहतियात कीजिए। या तो आप किसी को मिसअंडरस्टूड करेंगे या कोई आपको मिसअंडरस्टूड कर सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। यस, ज़बरदस्त। आप मुझे इस वक्त बड़े एक अच्छे फुल हैप्पी मूड में नज़र आते हैं, किसी चीज़ को एंजॉय, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका फेथ बहुत अच्छा है। जो लोग आपको कन्फ्यूजन में लेकर जाते हैं, किसी भी तरह से उनको अपनी ज़िंदगी से फ़ौरन आउट कीजिए। यहाँ पे उनका एग्ज़िट हो जाना, आउट हो जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ के ऊपर ख़्याल रखिए। यस, अपनी हेल्थ के ऊपर ख़्याल रखिए। यहाँ पे क्या है, आप कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इट कुड बी ब्लड प्रेशर, बट मुझे कोई ब्लड से रिलेटेड, ब्लड फ्लो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई इशू बिल्कुल आ सकता है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपने खाने पीने में एहतियात कीजिए। यस, अपने खाने पीने में, या कुछ आपका इनटेक ऐसा है जो कि मुझे बहुत हेल्दी नज़र नहीं आता है, उसका ख़्याल रखिए। आपको उस सिस्टम से बेसिकली, या जो भी आपकी हैबिट्स डेवलप हुई हुई हैं, उनसे आपको बाहर यहाँ पे लाजमी निकलना है। आप मुझे ऐसा कोई मेजर हेल्थ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह खाम खा का वो एक मसला बना हुआ है कोई आपकी ज़िंदगी में, और आप लोग छोटी छोटी बातों पे क्या हो रहा है इस वक्त, कोई एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। डू यू वांट टू काम डाउन योरसेल्फ, लेकिन कोई रिश्ता, कोई मामला आपका बिल्कुल मुझे एज पॉइंट पे नज़र आता है। टेक केयर ऑफ़ दैट। आप अंदर से ना मुझे बड़े भरे हुए लगते हैं कि कोई है जो चीज़ आपको तंग कर रही है। इट्स इनर यू। आप तंग हुए हैं किसी मामले से, किसी चीज़ से, और क्वेश्चन है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और कोई आपको ऐसी कोई बात कह रहा है, कोई सी स्टोरी है नेवर एंडिंग, सिंपैथेटिक, आपका अपना मसला, उसने आपको अपने मसले में ऐसे झंझोरा हुआ है, क्या कहूँ, एक आप उससे बहुत ज़्यादा मुझे इंडल्ज नज़र आते हैं। सो उससे थोड़ा सा अपने आप को साइड पे कीजिए। आपकी ज़िंदगी में सुकून बिल्कुल आ सकता है। और अपने घर के एनवायरनमेंट को, क्या है, मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने घर की कोई डीप क्लिनजिंग या कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह के मामलात में हैं। और अब ये घर की भी होती है, कभी कभी लाइफ की भी होती है, ठीक है। और आप अपनी हेल्थ पे भी शायद कुछ ऐसा ही कर रहे हैं।
कोई मुझे वो वर्ड समझ नहीं आ रहा, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि कोई टॉक्सिक को डिटॉक्सिक की तरफ लेकर जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई नार्सिसिस्ट है, एम्पैथी लेकर हर वक्त आपके इर्द गिर्द रहता है और उसके साथ आपको कुछ बाउंड्रीज़ जो हैं वो सेट करनी है। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, मैसेज निकल आया। आप कुछ चीज़ों, आप एक बॉर्न लीडर हैं और बट हाईली सेंसिटिव भी हैं। बॉर्न लीडर बट हाईली सेंसिटिव, सो अपनी इस सेंसिटिव नेचर को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। ज़बरदस्त। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की हम बात करेंगे। पिछले ही हफ्ते की लास्ट डेट को विनस की ट्रांजिट इन टू टॉरस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन पोजीशन ऑफ विनस है। अब ये इसके बारे में भी तफसील मैंने कुछ वीडियो के आगाज़ में आपको एक्सप्लेन किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। इट्स अ नॉलेज, आपको समझ आएगी अपने मामलात के बारे में भी। सबसे अच्छी चीज़ जो इस वक्त कैप्रिकॉन्स आप लोगों के ज़िंदगी में आ रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस, नो डाउट। और जो लोग अपनी हायर एजुकेशन के लिए या अपने आप का एजुकेशन में बेहतर करना या कुछ स्टेप आगे की तरफ लेकर जाना चाहते, एग्ज़ाम भी है ना, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि पढ़िएगा ना, लेकिन यस, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। कोई घर का चेंज, कोई रेनोवेशन, कोई किसी भी किस्म का कोई चेंज यहाँ पे, या पर्सनालिटी में भी एक चेंज आता है, वो इस वक्त बड़ा खूबसूरत होगा। लाविश किस्म का जो चेंज जिसको हम बोलते हैं। आपकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह इस वक्त अगर एक्सपेक्टेड है तो ट्रांसफ़र्स वगैरह आ सकती हैं। शहर की तब्दीली भी हो सकती है, चाहे वो कोई भी मैटर हो, किसी भी तरह का हो, बट यस, इस तरह के मामलात आएंगे। अपनी हेल्थ में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, आप किसी परेशानी से, किसी चीज़ से बाहर निकलें। एंड आई एम सीइंग कि आप बड़े क्या है, हैप्पी मूड में हैं, बड़े अच्छे मूड में हैं। आपको पर्सनल लाइफ में इस वक्त हो सकता है कोई रिजेक्शन है, क्या है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है या आपने किसी को रिजेक्ट किया है, बट डिस्टेंस आया है आपकी उस सिचुएशन में, उस शख्स के साथ जो भी आपके मामला चल रहे थे। आप एक तरफ तो मुझे बड़े एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, दूसरी तरफ आप खौफ में है, खौफ है किसी चीज़ के ख़राब हो जाने का, गलत हो जाने का, जबकि चीज़ें, मामलात इस वक्त आपके बड़े अच्छे एक्सपैंड भी कर रहे हैं। आप अगर किसी के बातों में आ रहे हैं तो प्लीज़ आना बंद कीजिए, आपको कोई परेशानी इस तरह की दे सकता है। जबकि अभी आपने बहुत सी चीज़ों को बैलेंस भी किया है, बेहतर किया है, बैलेंस किया है। आपको एज ए सेड बिफोर, पैसों की इस वक्त मामलात बड़े अच्छे मिलेंगे। कोई नया सिलसिला, कोई नया ज़रिया, कोई नया मामलात यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। ओके जी, फ्यू कार्ड्स मोर। अच्छा, आप लोग इस वक्त बहुत वाइजली किसी चीज़ को सोच रहे हैं और उसके ऊपर कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बना रहे हैं। और आप इनकम का कोई ज़रिया ही मुझे लगता है, मोर देन वन वर्क भी हो सकता है। ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, कुछ नया मज़ीद करना चाहते हैं, कुछ एडिशन है। बेसिकली इट्स एन एडिशन एंड यू आर वेरी, एक्चुअली आपका थॉट सिस्टम, आपका प्रोसेस इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त उस चीज़ के ऊपर माइल है कि आपको कुछ करना है। आपका प्रोफेशन भी यहाँ पे कोई चेंज हो सकता है, या प्रोफेशनली आप कुछ नई चीज़ें, नए सर्कमस्टांसिस के बारे में सोच रहे हैं। और यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ विच इज़ गुड। कि कहीं ना कहीं कोई
पहला ऐसा सिलसिला है या पहला कोई ऐसा मामला है जो कि यहाँ पे ख़त्म होगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून एनर्जी, मून कार्ड क्या कहता है। बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई इंटरेस्टेड है आपसे बातचीत करने में या कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, कुछ इस तरह का मामला आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, जो भी आपको सवालों के जवाब चाहिए हैं तो ज़रा अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए और अल्लाह के साथ। और कोई आपका रोमांटिक मामला है, रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसमें आपको कोई अच्छे बेहतर जवाब मिल सकते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत जो भी कीजिए उसमें क्लैरिटी लेकर आइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की हम बात करेंगे। लास्ट वीक के लास्ट डे पे वीनस आपके चौथे घर में आ गया है, जो कि बहुत आइडियल, ज़बरदस्त होता है। कोई चेंज आपके घर में हो, आपकी कोई रेनोवेशन हो, आपकी वार्डरोब का हो, आपकी पर्सनालिटी का हो, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन घर में कोई अच्छा मामला, कोई चीज़, कोई खुशी आपके हवाले से हो, आपके बच्चों के हवाले से हो, इट कुड बी एनीथिंग। मगर ये वक्त आपको हैप्पी मूड में रखेगा, अच्छे मूड में रखेगा। फाइनेंसिस की थोड़ी सी टेक केयर कीजिए, खर्चे यहाँ पे आपके ज़्यादा होंगे। एक्सपेंस वो होते हैं जो कि एक तो अपने पर होते हैं और एक होता है आपके ऊपर फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कुछ इस तरह का मामला आ सकता है। ट्रैवल यहाँ पे आपका बिल्कुल हो सकता है, वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, बट उसमें कोई फल है, यानी कि कोई फेवर है, कुछ अच्छा है, फ़ायदे हैं, वो फाइनेंशली भी नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, इट्स अबाउट क्या है, आपकी कोई रोमांटिक लाइफ के बारे में नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई आपको कॉपी करता है या आप एक दूसरे का अक्स है, यानी कि मोहब्बत का मामला कुछ ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे का अक्स बने हुए हैं इस वक्त। और बड़ी तेज़ी से ये सिलसिला परवान चढ़ रहा है, अच्छे की तरफ चल रहा है। जबकि एनर्जीज़ ये कहती हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, गाइडेंस लीजिए, मैच्योरिटी के साथ चलिए। हो सकता है कि इसमें एकदम से कोई बहुत अच्छी फेवर ना आए, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। आपका पास्ट का एक्सपीरियंस आपके लिए लेसन होना चाहिए, उसको देखते हुए अपने आगे के मामलात को लेकर चलिए। आप कुछ फैसले अकेले करने के मूड में इस वक्त आए हैं। आप आगे किसी के साथ कोई क्या है मशवरा नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ दोस्तियों में यहाँ पे तब्दीली आई है, आपके सर्कल में कोई तब्दीली आई है, विच इज़ फ्रैंकली ओके। कोई उसमें कोई नेगेटिव चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आती है आपके लिए। कोई ट्रैवल भी हो सकता है एंड इट कुड बी एनी मैसेज, कोई पैगाम है, कोई चीज़ है जो कि आपको कोई बेहतर रास्ता, रहनुमाई, कोई चीज़ कर सकती है। आप मुझे वैसे तो वंस अगेन इट्स एनर्जी कि आप मुझे कोई ट्रैवल करते हैं या कोई प्लानिंग है, इट्स अ प्लानिंग, यू वांट टू शिफ्ट समवेयर, कोई डिस्टेंस पे जाना, दूर जाना। और यही चीज़ आपके रिलेशंस में भी नज़र आती है। कोई डिस्टेंस वाला रिलेशन है, उसमें कोई बेहतरी, उसमें कोई अच्छे मामलात बिल्कुल आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। आपके बहन भाइयों के साथ मामलात इस वक्त बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दिल में कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी, दिल में प्रॉब्लम का मतलब है कि कुछ नेगेटिविटी चल रही थी आपस की, तो यहाँ पे बेहतर हो सकती है। अपने काम करने को या जो भी इस वक्त आप कमा रहे हैं उसमें बेहतरी है। और पता नहीं आपकी कोई फूड आइटम से रिलेटेड कोई मामला, कोई चीज़ दिखाई प्रोमिनेंटली देता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है।
यस, जो भी इस वक्त आपका सिलसिला है उसमें एक अच्छी बेहतर एनर्जी बन रही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। कोई भी अगर ऑब्स्टिकल है आपके इस सारे सिलसिले में, तो उसको थोड़ा सा वेट पे रखिए और एक न्यू फेज़ आएगा या आपकी उसी तरफ कोई यूनियन हो जाएगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, जो भी आपके आइडियाज़ हैं या जो भी आप सोचते हैं उस पर भरपूर तवज्जो दीजिए, बिकॉज़ इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे जो भी आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है वो आपके हक़ में अच्छा है, मगर साथ साथ दुआ खैर करते रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी सिचुएशन है या जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाह रहे हो वो आपके जायचों के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आप लेंगे अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल की हम बात करेंगे। लास्ट वीक की लास्ट डेट पे वीनस की ट्रांजिट आपके तीसरे घर में हुई। अब वीनस की ट्रांजिट क्या है, वीनस के हवाले से भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, वीडियो के स्टार्ट में है, देखिएगा, आपके लिए नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और आपको हेल्प भी मिलेगी। आप लोगों के लिए एक तो इस वक्त में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी अपनी पर्सनैलिटी, और सेकंड नंबर पे आपके रिलेशंस। आप शादी में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस हैं। सो सबसे पहले तो इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड कीजिए चीज़ों को। ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। अल्लाह रहम करे जिनकी डाइवोर्सेस बिल्कुल एज पॉइंट पे या ऐसा कोई सिलसिला चल रहा हो, ऐसे मामलात उसके नतीजे भी निकलते हैं। इस चीज़ को आपने इस वक्त थोड़ा सा होल्ड पे रखना है। और अगर आपने कभी ज़िंदगी में अपनी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जिसके साथ रिलेशन है, तो प्लीज़ कंपैटिबिलिटी चेक कराइए। तरीका क्या होता है, आप जो नंबर आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पे, इस पर आपको मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस को मैनेज कीजिए। वैसे तो इस वक्त आपके लिए फाइनेंशियल गेंस बड़े ज़बरदस्त हैं। कोई ट्रैवल भी नज़र आता है। रिलेशन या सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, स्पेशली आपके सिबलिंग्स के साथ, वहाँ पे भी बड़े अच्छे मामलात हैं। आपके घर में कोई खैर, कोई चीज़, कोई नया मामला, कोई नया सिलसिला, कोई नया सिस्टम भी आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, क्वाइट मैच्योर यू आर। आप कोई ऐसा कोई किसी सिलसिले को हल कर रहे हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी है, दो उसमें स्ट्रेस भी आपको आया हुआ है, बट आप के लिए वो कोई नई चीज़ नहीं है। वो जो भी हो रहा है, वो जो भी सिलसिला है, दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू। एक पुराना तसलसल ही चल रहा है, बट आप उसको अब ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपके साथ अपना कोई दिन रात कंपैरिजन करता है, आप क्या हैं, वो क्या है, जबकि कंपैरिजन करना यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनता है। और आपको अपने काम में कोई यहाँ पे अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, जिसमें मुझे कामयाबी भी नज़र आती है। कोई ट्रैवल बिल्कुल आएगा। ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई काम का सिलसिला है जिसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। और ये ट्रैवल भी हो सकता है, आपका कोई वीज़ा प्रोसेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट यहाँ पे उसमें आपके लिए कोई कामयाबी, कोई बेहतरी बिल्कुल है। और आप किसी के साथ अपनी क्या है अंडरस्टैंडिंग को बड़ा अच्छा डेवलप कर रहे हैं, या कोई आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है, अपने पॉइंट पे कोई आपको लेकर आना चाह रहा है, आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, कुछ इस तरह का सिलसिला है। सिचुएशन को ना कभी कभी हम बाहर से देख रहे होते हैं, अंदर क्या है, क्या चीज़ है, क्या नई पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। उसमें नई पॉसिबिलिटीज़, नए सिलसिले बिल्कुल बन सकते हैं। और आप यू आर डूइंग समथिंग ऑल अलोन,
इस वक्त आप मुझे बड़े तन्हाई में अकेले खुद से किसी चीज़ को रिज़ॉल्व करते हुए, सॉल्यूशंस निकालते हुए नज़र आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिरेकल पे, मौजज़ों पे यकीन भी रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह की एनर्जीज़ है। ट्रस्ट लेवल अपना स्ट्रॉन्ग रखिए और एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को तैयार रखिए। आप किसी चीज़ में कोई चांस लेना चाहते हैं, कोई स्टेप नया लेना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन माइंडेड होके उस स्टेप की तरफ बिल्कुल जाइए। और आप आजकल क्या है, बहुत मेडिटेशन, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल कर रहे हैं जिसमें कि नेगेटिविटी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, और उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से आउट रखिए। और कोई आप इस वक्त कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं या चैरिटी में कुछ कोई उसका नया सिलसिला बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर बिल्कुल यकीन करना चाहिए और आप कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन बहुत से सवालों के जवाब देती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपकी कोई दोस्ती है, कोई रिलेशन है जिसमें आपको अपना ही, उस शख्स में आपको अपना अक्स नज़र आता है। आपकी जिसको हम कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मिलती है, और आपको वो अपने ही जैसा उसके थॉट्स प्रोसेस, और इट कुड बी एनी फ्रेंडशिप एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं उन पे बिल्कुल तवज्जो दीजिए। और ये मैसेज होते हैं, कभी कभी अल्लाह की तरफ से, दिमाग में आइडियाज़ ऐसे नहीं आते जब तक रब ताला ना चाहे, तो इसको भी अल्लाह की तरफ से इशारा, मैसेजेस या आपके सवालों का या दुआओं का जवाब समझना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। इफ़ यू बिलीव, जितना आपको यकीन है, अपने यकीन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ये है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हैं, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।